सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। नमस्ते भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन देखेंगे। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 12:1 से देखेंगे। लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखिए, जब यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, हम लोग इनसे पहले वीडियो में भी देखे थे कि परमेश्वर ने नूह के द्वारा पृथ्वी को वह विनाश होने से, संपूर्ण रीति से विनाश होने से बचा लिया, और जीव जंतु को भी बचाया और हर एक को संभाल कर रखा। फिर जब नूह ने जहाज़ से बाहर निकला तो फिर बहुत सारी जाति बढ़ने लगे, बहुत वंश बढ़ने लगे। तो उसके द्वारा जब हम लोग उत्पत्ति का 11 में देखेंगे तो वहाँ पर वंशावली के बारे में लिखा हुआ है कि सेम की वंशावली और तेरह की वंशावली, हर एक विषय की वंशावली यहाँ पर लिखा हुआ है। जो तेरह है वह कौन है? अब्राहम के पिता है। और जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तब वह क्या हुआ, उसके बाद तेरह का पुत्र यहाँ पर अब्राहम आया है। वहाँ से वह आया है जो नूह के वंश से ये अब्राहम आया है। तो यह परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को बुलाना चाहते हैं और अपने काम के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अब्राहम जब अपने घर में है तो परमेश्वर वहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने देश को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए, एक ऐसा मनुष्य है अब्राहम जो अपने घर में है, अपने पिता, अपने परिवार के साथ। तो परमेश्वर उनसे बोल रहे हैं कि अपने देश को छोड़ के क्या कर, मैं जहाँ बताऊंगा तुझे वहाँ पर, और मैं तुझे वहाँ पर दिखाऊंगा कहाँ तुझे जाना है, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो इस वचन को जब अब्राहम ने यहाँ पर पा रहा है परमेश्वर के द्वारा, तो क्या कर रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे उन लोग को मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे बोल के यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बोल रहे हैं। तो यहोवा के इन वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत और उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश में निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। देखिए, एक मनुष्य को जब परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू तेरा कुटुंबी और तेरा पिता के घर और तेरा परिवार को छोड़ के चला जा, और जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ पर तो रहना, और मैं तुझे बहुत लोगों के आशीष का कारण बनाऊंगा और तेरे द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे, और तुझे मैं महान करूंगा बोल रहे हैं। और तुझे जो आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे उसको मैं श्राप दूंगा बोल रहे हैं। तो अब्राहम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए तो वह यहोवा क्या कर रहे हैं, अपने भतीजा लूत के संग चल रहा है और हारान देश से निकला। उस समय वह 75 वर्ष का था बोल के यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने के निकल चला। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोल रहे हैं कि जहाँ मैं तुझे ले जाऊंगा वहाँ और तुझे दिखाऊंगा उस जगह को चल। तो वह अपने देश में जितना भी संपत्ति था और जितना भी धन था और अपनी पत्नी को और अपने भतीजा लूत को लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब्राहम चल रहे हैं। और उस समय उसको क्या हुआ था, 75 वर्ष हुआ था बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और कनान देश में कनान देश को जा रहे हैं। उस समय के बीच से जाते हुए अब्राहम शकम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा
उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसमें उस दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। देखिए, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम ने अपने परिवार को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर यहाँ पर निकल रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वहाँ जा रहे हैं कि परमेश्वर मैं तुझे दिखाऊंगा कि कहाँ मैं तुझे लूँगा बोल के। तो यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुनकर यहाँ पर आ रहे हैं, और जहाँ पर उन लोग ठहर रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर के जो दास अब्राहम है वहाँ पर एक वेदी को बना रहे हैं बोल के यहाँ पर लिखा गया है। फिर वहाँ से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना स्तंभ उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर है ये है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। देखिए, यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर की वचन को सुनकर परमेश्वर जो भी बोल रहे हैं हर एक काम को यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस अब्राहम को पहले से चुन कर रखा है। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम के द्वारा वंश को बढ़ाना चाहते हैं, और अब्राहम के द्वारा सारे जाति लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो ये वचन को जब हम देख रहे हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर केवल अब्राहम को नहीं बल्कि जो हम वचन सुन रहे हैं हर एक भाई बहन को, जो पृथ्वी में वास कर रहा है हर एक मनुष्य को परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे द्वारा तेरा कुल आशीष पाएंगे या उद्धार पाएंगे या आशीर्वाद पाएंगे बोल के परमेश्वर बोल रहा है। ये वचन जब हम देखते हैं तो वचन सत्य है और जीवित है, और वचन काम करने वाला है, क्योंकि ये वचन ही ईश्वर है। क्योंकि लिखा हुआ है यूहन्ना का पुस्तक 1 में कि आदि में वचन था, वही वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। जब वचन को हम पढ़ते हैं तो एक ही वचन ही यहाँ पर काम करता है, क्योंकि वचन एक बीज के समान होता है। जहाँ पर वचन गिरता है, जहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर क्या होता है, वह अंकुरित होता है, वहाँ पर फल फलता है। उसी प्रकार परमेश्वर की वचन जब अब्राहम के हृदय में पड़ रहा है और परमेश्वर ने उनको बोल रहे हैं कि तू अपने देश को, अपने परिवार को छोड़ के मैं जिस जगह पर तुझे लेना चाहता हूँ और जहाँ तुझे बसाना चाहता हूँ उस जगह को चल बोल रहे हैं। तो अब्राहम कुछ नहीं सोच रहे हैं वहाँ पर आगे पीछे। वो बोल सकता था कि मैं तो कुछ देश को देखा नहीं, कहाँ मैं तो गया भी नहीं, तो मैं कैसे तेरे बात को मान कर जा सकता हूँ, ऐसे ही बोल सकता था। पर यहाँ पर अब्राहम ने कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर चल रहा है, और उनके साथ उनकी पत्नी और उनके भतीजा को भी लेकर जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जाकर तंबू स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वेदी को बना रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, जब हम अपने जीवन में हम लोग चल रहे हैं, अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं, तो हम लोग कितना ऐसे हैं जो हम कभी भी परमेश्वर के बात को नहीं सुन सकते। जो परमेश्वर की जो पवित्र दास लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, उन लोगों ने हमको कुछ बोलना भी चाहते हैं तो उस बात को हम लोग नहीं मानते। पर हम क्या करते हैं, अपनी सोच के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं। पर परमेश्वर की वचन जो बोल रहे हैं परमेश्वर की चल मैं तुझे दिखाऊंगा बोल के, तो वह अब्राहम अगर जा रहा है तो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर सारे कुल के लोगों को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आशीष देना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और तुझे जो आशीर्वाद देंगे मैं आशीष दूंगा, और तुझे जो कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा। उसी प्रकार भाई और बहनों, हम लोग जो परमेश्वर की वचन को डेली हम जो सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा भी कुछ है, ऐसे परिस्थिति में हम लोग घिरे हुए हैं कि हमारे पास वर्तमान में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, कोई चाकरी भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है। इस दशा में हम भी रहते हैं। पर परमेश्वर की वचन जो सत्य है, जो परमेश्वर ने बोल रहा है कि मैं तुझे महान करूँगा, तो परमेश्वर हमें ज़रूर महान करेंगे। और हमारे द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, हमारे आसपास पड़ा पड़ोसी जितने भी लोग हैं, हमारे आसपास में जितने भी गाँव हैं, हर एक को हमारे द्वारा परमेश्वर यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। तो इस वचन को आप लोग सुन रहे भाई और बहनों, ये वचन सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि हम सब मानव जाति के लिए लिखा गया। अगर इस वचन को हम लोग आमीन करके विश्वास करते हैं तो ये वचन हमारे हृदय में काम करता है। हम कुछ भी नहीं है, हाँ, हो सके कि हम लोग कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, हो सके कि हम लोग हमारे कोई ज्ञान भी नहीं है, हो सके कि हम लोग गरीबी हैं, हम लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, हमारे देह में कोई ताकत नहीं है, हम लोग रोग में पीड़ित है, दुख में पीड़ित है,
फिर भी परमेश्वर की वचन जो एक बीज के सदृश्य है, जो हमारे हृदय में पड़ता है, तो वहाँ पर परमेश्वर की वचन यहाँ पर काम करता है। हम कुछ नहीं होने से भी परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है। इस वचन को अगर सुनोगे आप लोग, तो परमेश्वर आपके द्वारा भी अब्राहम के जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप लोगों के द्वारा परमेश्वर आपके कुल के, आपके परिवार के, आपके जो पड़ोसी है, आपकी जो आसपास में हर एक लोग को परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं और आपको महान बनाना चाहते हैं। तो इस वचन को आप लोग सुनिए और हृदय से ग्रहण कीजिए, और परमेश्वर जो भी बोल रहे हैं हर एक को केवल आमीन करके आप रिसीव कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी कुछ नहीं सोचते हुए सिर्फ हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर वो है जो सारी सृष्टि को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हमारे जो मम्मी है, हमारे पापा, हमारे जो जितने भी लोग हैं, उन लोग को पता नहीं कि हमें क्या चाहिए, पर परमेश्वर हमें उत्तम वस्तु देना चाहते हैं। हो सके कि हम लोग कोई दुख में है, परेशानी में है, या अभी जो हालात देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर लेकिन परमेश्वर जो आगामी जो टाइम है, आगामी जो समय है, उस समय हमें महान करना चाहते हैं और बहुत लोगों का उद्धार का कारण, आशीष का कारण और मूल बनाना चाहते हैं। तो इस वचन को हम लोग सुने और विश्वास करें, ताकि अब्राहम को जो बोल रहे हैं वो अब्राहम को नहीं बल्कि वह वचन हमें भी बोल रहा है और परमेश्वर हमारे द्वारा आशीष देना चाहते हैं हर एक के। तो इस बात को हम लोग रिसीव करें और परमेश्वर के वचन को हम लोग डेली सुने और अनुग्रह को पाएं। और जितना भी निराशा, जितना भी हम लोग गरीबी में हैं, जितना भी हम लोग समस्या में हैं, हर समस्या को हम भूल कर केवल ईश्वर की, परमेश्वर की अनुग्रह को, इस वचन को विश्वास करें, ताकि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति से जीता सकता है, हर रोग से हमें बचा सकता है और हर मुश्किलों से हमें क्या करना सिखाता है, सामना करना सिखाता है। तो इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु, आपके चरणों में हमें बुलाया प्रभु। धन्यवाद। आप जिस प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता अब्राहम को आशीष देना चाहते हैं, उसी प्रकार पिता हमारे इस भाई बहन जो वचन सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष दे चुके हैं प्रभु। धन्यवाद। और आप पिता हमारे भाई बहन को पिता आप महान करना चाहते हैं प्रभु, और पवित्र परमेश्वर पिता उन लोगों को आशीष देना चाहते हैं और आशीष का मूल बनाना चाहते हैं प्रभु, और उनके द्वारा पिता आप पवित्र परमेश्वर पिताजी हर एक मानव जाति को पिता आशीष देना चाहते हैं। हाँ पिता, परिवार के लोगों को पिता आपने अनुग्रह देना चाहते हैं और भाई बहन को आपने दया किया, इसलिए धन्यवाद। इनके हर काम में सफल कीजिए प्रभु, उनकी जो भी रोग है, दुख है, परेशानी है प्रभु, उन सब से छुटकारा दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके अगर कोई नौकरी नहीं प्रभु, आप नौकरी दीजिए। उनकी कोई पिता परमेश्वर समस्या है पिता, उन समस्या से आप बाहर निकालिए। इनके अगर कोई काम नहीं पिता, आप ही काम दीजिए। उनके अगर पवित्र परमेश्वर पिता कुछ भी ऐसा है जो परिस्थिति है पिता, जो बोल नहीं सकते प्रभु, पर आपको बोलने वाले बने, बल्कि इनके हृदय में आपके पवित्र वचन को आप स्थापित कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपने दया किया प्रभु, आपने उनको उद्धार दिया पवित्र परमेश्वर पिता, और आपने पिता अनुग्रह देकर उन सबों को पिता आशीष दे चुका है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपने हर एक प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देते, उनके सारे परिवार को, रिश्तेदारों को आपको पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम के मांगते हो, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।